तो स्टार्ट करते हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। इन दिस वीडियो हम आपको कहानी सुनाएंगे, पढ़ेंगे हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग को। जो ऑफलाइन ज्वाइन करें, जो हमारे फिजिकल क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो भाई चैप्टर नंबर 2 है जिसमें हम थ्योरी ऑफ सेट्स को पढ़ेंगे। लेकिन जो ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा प्लेलिस्ट, जितनी वीडियोस बनेंगी उस प्लेलिस्ट का पार्ट होंगे, तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग को फील करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो ये है कि इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ सेट्स के बारे में। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में ना सेट से सवाल जरूर आता है, सेट्स की कार्डिनलिटी से सवाल आता है, पावर सेट से सवाल आते हैं, कौन से सेट बनते किस तरह हैं, इनका यूनियन, इनका डिफरेंस, और बहुत कुछ जो भी सेट की कहानी में आता है वो सारा कुछ आपके सामने रखेंगे। प्लीज, ये कोई नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं है, ये कोई मूवी नहीं है, ये कोई इंटरव्यू नहीं चल रहा ना पॉडकास्ट है। प्लीज अपनी बुक, अपना नोटबुक और पेंसिल अपने पास रखे, उसको लिखें जो आपको लिखवा रहे हैं। ठीक है, सब बच्चों को समझ आई कि नहीं? आगे चलो, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं कहानी को। पहले तो ना मैंने लास्ट लेक्चर में वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था ऑन दो वो लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक का लेक्चर था, वो मैंने बच्चों को समझाने की कोशिश की थी। अब बहुत ध्यान से बच्चों सुनना। मैं आज ना आपके सामने कुछ सेट्स लूंगी और उन सेट पे जो हमने पढ़ा था ना पहले वो इम्प्लीमेंट करूंगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनने का। चलो सुनो, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाते हैं। इस तरह करते हैं, मैं पहले एक सेट ले लेती हूँ, लेट से सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। सेट बनाया, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का। तो सेट्स की कहानी, सेट्स की कहानी, सेट्स की कहानी। तो अब मुझे बताओ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सेट कैसे लगेगा। अब हम जानते हैं कि हमारे पास अगर कोई सेट हो दुनिया में, सेट हो, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए, आई एम वेरी सॉरी फॉर राइटिंग, बहुत बुरी है लेकिन आपने बर्दाश्त करना है। हमारे पास तीन तरीके हैं। नंबर वन इज, हम उसको लिखें टेबुलर फॉर्म में, फॉर्म। दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है जिसे कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन, बिल्डर नोटेशन। एंड थर्ड वन इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब मैंने आपके सामने भी एक सेट बोला, दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। मैं आपको उस नेचुरल नंबर का जो सेट है ना, जो मैंने बोला है, मैं उसको इन तीनों फॉर्म में आपको लिखकर दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ इन टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में तो भाई इस तरह लिखा जाएगा: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो इस फॉर्म में मैंने इस नेट सेट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सेट लिखा है ना, ये फॉर्म है भाई टेबुलर फॉर्म, उस सेट को लिखने का फॉर्म। अब मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ नन अदर देन सेट बिल्डर नोटेशन में। सेट बिल्डर नोटेशन में किस तरह लिखते हैं, देखो इस तरह। सेट का सिंबल बनाया, एक्स लिखना है, एक्स इनपुट को रिप्रेजेंट करता है, सच दैट का बार खींचनी है, उसके बाद लिखना है अपने एक्स बिलोंग्स टू। हम पहले 10 नेचुरल नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर एन आएगा, कॉमा लगाएंगे और आप लिखोगे एन इज लेस देन इक्वल टू 10। वो सारे नेचुरल नंबर दुनिया के जो 10 से बड़े हैं, सॉरी 10 से छोटे हैं और 10 तक वो इसमें यहाँ लिखे हुए हैं। बात समझ आई? और इस फॉर्म को बोलेंगे सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर फॉर्म नोटेशन। अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सबसे आसान है। जो सेट को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने का तरीका होता है उसे बोलते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। तो यहाँ पे लिखोगे ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स लेस देन, लेस देन और इक्वल टू 10, लेस देन और इक्वल टू 10। और बात समझ आई कि क्या किया हमने कि नहीं? सबको आ गई बात समझ? तो हमारे पास एक ही सेट है, मैंने आपको उसको तीन तरीकों से लिख कर दिखाया। और याद रखना, किसी भी सेट को तीन तरीकों से हम लिख सकते हैं। एक है हमारे पास टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर नोटेशन, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो कैसे लिखते हैं आपको फील मिल गया होगा। उससे पहले मैं तो एक बात बताना ही भूल गई, सेट क्या होता है।
जैसे हम मैथमेटिक्स में हर चीज को ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने से फायदा ये होता है कि जब हम उसके कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ना चाहते हैं, हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो हम एक जैसी चीजों का इकट्ठा बात कर सकते हैं। तो जब भी हम मैथमेटिक्स में कुछ चीजों का, कुछ ऑब्जेक्ट्स का, कुछ एलिमेंट्स का सेट बनाते हैं ना, एलिमेंट्स का सेट बनाते हैं, तो उस सेट में एक जैसी चीजें होती हैं जो एक जैसे करेक्टरिस्टिक रखती हैं, बात समझ आई, जिनके साथ हम एक जैसा सलूक कर सकते हैं। ये बात समझ आई। और याद रखना कि सेट के अंदर जो चीज़ें हम डालते हैं, जैसे यहाँ पर देखो ऊपर वाला सेट नेचुरल नंबर्स का, हमने फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सेट बनाया, राइट। ये सेट था ना, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का यूज़ करते हैं ब्लू। तो इस सेट के अंदर जो हमने चीज़ें डाली, जैसे 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला, तो ये जो एलिमेंट्स हमने इसके डाले हैं ना सेट के अंदर, जो जिस जिन चीज़ों को डालकर सेट बना है, उन चीज़ों को प्यार और गुस्से से कहा जाता है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स इन अ सेट क्या होता है, ये बात समझ आ गई सबको? आई होप कि अच्छे तरीके से समझ आई हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास नन अदर देन। ओके, तो इस तरह करते हैं, एक बात आपको बताने से पहले ना, इस तरह करती हूँ, मैं आपके सामने दो सेट लेती हूँ और हम ना उन दो सेट पे कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। आओ, और लेते हैं हम नन अदर देन, इधर आ जाओ। एक मैं सेट ले लेती हूँ, सेट नंबर ए उसे ले लेते हैं, उसमें हम लिस्ना करते हैं, ए लिख लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। एक सेट हमने ये लिख लिया। दूसरा सेट ले लेते हैं हम बी। तो इस तरह लेते हैं, इसमें लेते हैं हम 2 3 4 5, और यहाँ ले लो अपना 6। काफी रहेंगे, ठीक है। हमारे पास आपके सामने आपके कंप्यूटर जी आपको दिखा रहे हैं कोई दो सेट्स दिखा रहे हैं ना भाई, दिखा रहे, नजर आ रहे हैं ना, चलो मान गए नजर आ रहे हैं, बहुत खुशी हुई, बहुत ध्यान से सुनना। दो सेट आपको नजर आ रहे हैं। अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इनके सबसेट बनाने की कोशिश करते हैं। पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं पहले सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, पांच एलिमेंट। तो पहले सेट में कितने एलिमेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, पांच एलिमेंट। दूसरे सेट पे कितने, एक दो तीन चार पांच। तो पहले सेट में पांच एलिमेंट है, दूसरे सेट पे भी पांच एलिमेंट। बात समझ आ गई, बिल्कुल सही है। तो हम आपको पढ़ाने लगे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट का। किसी भी सेट का सबसेट उस सेट का छोटा पार्ट होता है, या उस ऐसा पार्ट होता है जो सेट का ही पार्ट हो। सबसेट को कहते हैं सेट ऑफ अ सेट। सेट के अंदर एक सेट हो उसको बोलते हैं सबसेट। जैसे कोई बड़ा है, जैसे फैमिली, अगर हमने पूरी फैमिली की बात करनी हो तो हम घर के सारे लोगों की बात करेंगे, लेकिन हमने फैमिली में से कुछ मेंबर्स उठा लें, कुछ मेंबर्स उठा ले, तो वो खुद भी एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को ऐसे समझो, जैसे बहुत ध्यान से सुनना। हम ना, एक सेट है ए आपको सामने लिखा हुआ है, इसके कुछ सबसेट बनाने की कोशिश करती हूँ। कुछ सबसेट ऐसे बनाती हूँ कि ना इसमें कितने एलिमेंट, पांच। तो मैं ऐसे करती हूँ, पहले एक दफा एक सेट, एक एलिमेंट ले लेती हूँ, 1। तो ये सेट है ना, हाँ सेट है। कौन सा सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। फिर मैंने दूसरे एलिमेंट का अकेला सेट बना लिया, तीसरे का अकेला सेट बना लिया, चौथे का अकेला सेट बना लिया, पांचवे का अकेला सेट बना लिया। ये लो। तो मैंने सब एलिमेंट्स को एक एक दफा लिखा और इनका अलग अलग सेट बना दिया, ठीक है। तो एक तो ये सबसेट बन गए एक है। और सबसेट किस तरह बना सकती हूँ, मैं दो दो कॉम्बिनेशन ले लूँ। अगर मैं 1 और 2 को ले लूँ, और 2 और 3 को ले लूँ, और 4 और 5 को ले लो, और कैसे ले सकते हो, 1 और 2 को लिया, 1 और 3 को ले लो, और थ्री प्यार से लिखेंगे, थोड़ा साफ को तरह लिखने हैं। ये लो। और 3 और 1 और 4 को ले लो, और 1 और 5 को ले लो, 1 और 2, ठीक है। और उसके बाद लेकिन 2 3 भी है, और 1 और 2 भी। उसके बाद क्या है, 2 और 3 भी है, 2 4 ले लो, और 2 5 ले लो, और बस और नहीं कुछ बन सकता। और 3 के साथ 4 का नहीं है, 3 के साथ 1 का है, 3 के साथ 2 का है, 3 के साथ 4 का नहीं। ये लो आ गया। और और क्या, 4 5 का ले लो। और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है, हाँ। तो हमने पहले एक एक सेट का एलिमेंट डाला, सिंगल्टन सेट बनाया, फिर दो दो एलिमेंट करके सेट का कॉम्बिनेशन बनाया, अब हम तीन तीन करके बनाते हैं। तो एक दफा ले लो ए 1 2 3, दूसरी दफा आप ले लो भाई 2 3 4, फिर आप ले लो, इस तरह करो। और क्या लोगे, 1 2 3 3 2 4 हो गया, और 3 4 5 ले लो, 3 4 5 ले लो। और क्या हो सकता है दुनिया में, और कुछ हो सकता है भाई, और कुछ हो सकता है, हाँ हो सकता है, 1 4 5 ले लो। और आप इस तरह करके ले लो, 1 3 और 5, ये भी हो सकता है। इसी तरह आप और भी ले सकते हैं। हम इंतहा के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं आपके सामने। कॉम्बिनेशन लिखते जाओ, पूरे कराएंगे आपको। 1 2 3 आ गया, तो 1 2 5 ले लो, और 1 2 4 ले लो, और
हमारे पास आया 1 2 3 है, 1 2 4 भी आ गया, 1 2 5 भी आ गए, सारे पूरे हो गए। और क्या बचता है भाई? और क्या होता है? तीन वाले कॉम्बिनेशन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो हमारे पास कितना कॉम्बिनेशन बढ़ेंगे आपके सामने आ रहा है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अब याद रखो, हमने सेट का एक एक एलिमेंट उठाकर नया सेट बनाया, हमने सेट के दो दो एलिमेंट उठा के नया सेट बनाया, हमने सेट के तीन एलिमेंट उठा के नया सेट बनाया। हम सेट के चार एलिमेंट भी उठा सकते हैं, ये देखो, ये भी नया एलिमेंट बन गया। हम सेट के चार एलिमेंट उठा सकते हैं, 1 2 3 5 ले लो। हम सेट के और एलिमेंट उठा सकते हैं, हम 1 3 4 5। राइट, तो हमने सेट के ना जितने एलिमेंट्स मौजूद थे ना, उनमें से एक एक एलिमेंट उठाया, दो दो एलिमेंट उठाया, तीन तीन एलिमेंट उठाकर सेट बनाते गए। तो सेट के अंदर से ही एलिमेंट उठाकर हम नए सेट बना रहे हैं। तो ये जो नए सेट्स बन रहे हैं ना, सेट के ही एलिमेंट्स है। उन नए सेट्स को हम बोलेंगे वो सारे पुराने सेट के, बड़े सेट के सब सेट हैं। बात समझ आई? जो हम उसी के एलिमेंट से उठा रहे हैं। बात समझ आई कि नहीं? आई होप कि आ रही हो। यार देखो, अब मैंने एक 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 एलिमेंट उठाया तो ये बना, देखो। हमने एक एलिमेंट उठाया सेट का तो ये एलिमेंट बने, दो एलिमेंट उठाए तो ऐसा एलिमेंट बना, तीन एलिमेंट उठाए तो ये बना, चार उठाए तो ये बने। अगर ऐसा हो कि मैं पांच एलिमेंट उठाऊंगी, अगर मैं पांच एलिमेंट उठाऊंगी तो मुझे पूरा का पूरा सेट ही मिल जाएगा। राइट, तो याद रखना, हर सेट अपना भी सबसेट होता है, तो मैं सारा एलिमेंट सेट भी उठा सकती हूँ। तो मतलब ये वाला केस भी ठीक है। सिमिलरली अगर ऐसा हो कि मैं कोई भी एलिमेंट ना उठाऊं, मतलब एम्प्टी सेट, तो याद रखना एम्प्टी सेट भी सबसेट होता है। बात समझ आई? तो हमने क्या पढ़ाया आपको, इससे समझाने की कोशिश की। वो हैशटैग पॉइंट ये था कि आ सबसेट आ सबसेट इज फॉर्म्ड, सबसेट बनता है, इसका मतलब है व्हेन वी टेक एलिमेंट्स फ्रॉम अ सेट, फ्रॉम अ सेट एंड मेक न्यू सेट, एंड मेक्स अ न्यू सेट, और that new set is called element, and that new set is called element, sorry, that's called subset। बात समझ आई दोस्तों? के सबसेट बना किस तरह, सबको समझ आई? सबको समझ आई? एवरीबडी, कोई टेंशन, कोई सवाल, कोई बात हो तो पूछ लो। सब बच्चे, एवरीबडी, सबसेट किस तरह बना, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आई हो। और हमने यहाँ पर एक और बात सीखी, ऐसा सेट, यहाँ पे लिखते जाओ, ऐसा, ऐसा सेट जिसमें जिसमें एक ही एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो, कॉल्ड सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट, उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। पढ़ाते हैं, आपकी बुक पे सब कुछ लिखा हुआ है, ये देखो। पढ़ाते हैं भैया, सब कुछ पढ़ाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, समझ आ गई? ओके, अब आप पढ़ते हैं नेक्स्ट, लिखते जाओ पॉइंट्स, लिखते जाओ पॉइंट्स, पॉइंट्स ना भूलते जाना है। ऐसा सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, कोई एलिमेंट ना हो, कॉल्ड कॉल्ड एम्प्टी सेट। ठीक है, बात समझ आ गई? एम्प्टी सेट होगा, बात समझ आ गई। और याद रखना, जब भी हम किसी सेट का, जब भी, याद रखना, चलो याद, सर याद रखो, एम्प्टी सेट और सेट, पूरा सेट और पूरा सेट भी सबसेट होते हैं। किसी, बल्कि इसमें तो किसी भी सबसेट का, किसी भी सेट का, किसी भी सेट का एम्प्टी सेट और पूरा सेट खुद, पूरा सेट खुद भी सबसेट होते हैं, भी सबसेट होते हैं। पर याद रखना, इनका एक नाम है, होते हैं, पर इनका एक नाम है, पर हम फुल उर्दू लिख रहे हैं, फुल रोमन चल रही है, बट दे हैव देयर इट्स ओन।
बट दे आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। ऐसी बातें हमें इंग्लिश नहीं आती, लिख सकते हैं हम इंग्लिश में, वेर दे आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, याद रखना, हर सेट के दो सबसेट एग्जिस्ट करते हैं। अब बहुत ध्यान सुनो, आगे कहानी चलाते हैं। लिखते जाना बस, बात को कहानी को समझते जाओ। हमने आपको पढ़ाया, ऐसे समझते इधर से येलो से, हमने पढ़ाया आपको सेट्स। सेट से बनते हैं भाई सबसेट। सबसेट कैसे बनते हैं? सेट के ही एलिमेंट से बनते हैं। आगे सबसेट के दो टाइप्स हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट और दूसरा होता है भाई इम्प्रॉपर सबसेट। किसी भी सेट की इम्प्रॉपर सबसेट, पता है कौन से सेट होते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट किसी भी सेट का दो हो सकते हैं। अभी हमने बताया कि ना, हर सेट के दो जो सबसेट्स है ना, वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। वो एम्प्टी सेट है और वो अपना खुद सबसेट, हर सेट अपना सबसेट जरूर होता है। तो वो खुद अपना पूरा सेट और एम्प्टी सेट इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। सेट इटसेल्फ, किसी भी सेट का कोई भी सेट अपना सबसेट होता है और एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। और बाकी सारे, बाकी लिख दूं, बाकी सबसेट्स, बाकी सबसेट्स इम्प्रॉपर प्रॉपर होते हैं। ये बात समझ नहीं आई तो ऊपर एग्जांपल में चलते हैं। जब हमने आपको एग्जांपल सॉल्व करा है, ये इस एग्जांपल को देखो। इस एग्जांपल के तकरीबन काफी सारे सबसेट आपके सामने लिखे हुए हैं। तो याद रखना, इस सेट के, इस सेट के थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ, इधर देखो। इस सेट के ये जो ये वाला और ये वाला पूरा का पूरा सेट है, ये दोनों क्या है? इम्प्रॉपर। बाकी सारे ये वाले और ये जो ऊपर पड़े हुए हैं और ये वाले, ये सारे क्या है? प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट है। और प्रॉपर सबसेट का ना एक डेफिनेशन ये भी होता है, प्रॉपर सबसेट ऐसा सबसेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ओरिजिनल सेट से कम होते हैं। तो देखो, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है ना, इसमें देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है ना, इसमें देखो जो एक्चुअल सेट है उसमें से नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है। लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट एम्प्टी सेट होता है और साथ में पूरा का पूरा सेट खुद होता है। बात समझ आई? सेट के अंदर इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, बात समझ आई कि नहीं? आई कि नहीं? और याद रखना, अगर हमारे पास कितने नंबर ऑफ सबसेट एग्जिस्ट करते हैं, ये दूसरा सवाल है। अच्छा, दूसरा सवाल चलते हैं। हाउ मैनी, किसी भी, हाउ मैनी सबसेट एग्जिस्ट, किसी भी सेट के कितने सबसेट एग्जिस्ट करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है बहुत आसान, बहुत आसान फॉर्मूला, याद कर लो। वो होता है 2 की पावर n। और यहाँ पे जो n है ना, वो होता है सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक सेट लेती हूँ, फॉर एग्जांपल सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, ये तीन सेट है ना। तो हम देखते हैं इसके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं क्या करूंगी, मैं 2 की पावर में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 3 लिखूंगी। तो 8 सबसेट एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, चलो लिख दो एग्जिस्ट है। कैसे फाइंड, अच्छा मैं अपना इस्तेमाल करती हूँ, वो जो 8 सबसेट एग्जिस्ट करते हैं ना, वो बनाते हैं। देखते हैं भाई कितनी ट्रू बात है, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक 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 दफा कॉम्बिनेशन बना लो, एक एक कॉम्बिनेशन बना, मतलब सिंगल टर्न सेट बना लेंगे। फिर दो दो कॉम्बिनेशन बना लो। और क्या हो सकता है? एक या तीन, तीन का कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा आ जाएगा सेट। और एम्प्टी साइड भी सबका सेट होता है, कितने हो गए? 3 3 6 7 8 पूरे हो गए। बात समझ आई किस तरह बने? ये देखो। और ये दोनों जो है ना, ये दोनों, ये इम्प्रॉपर है, प्रॉपर सबसेट है। और ये सारे है ना प्रॉपर सबसेट है, किसके? इस ए के, प्रॉपर। कैसे बनाए, समझ आई कि नहीं? कॉम्बिनेशन लेते रहे हैं, कॉम्बिनेशन लेते रहे हैं, बनाते गए। बात समझ आई कि नहीं? आई होप कि भाई सबको यहाँ बात समझ आ गई होगी। ठीक है, ओके। और क्या कहानी को समझानी थी, उसके बाद हमने समझना था। अब देखते हैं ऊपर किताब में और क्या था। अच्छा, ओके। उसके बाद आपको समझाना है इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट क्या होता है। हमारे पास इक्वल सेट क्या होता है?
अरे ऊपर से ही पढ़ते हैं किताब से, कहानी थोड़ी आसान हो जाए। सबसे पहले हमने ये देख लिया भाई, ये देखो हमने पढ़ लिया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बारे में, इक्वालिटी। उधर आ जाओ, यहाँ लिखा ही हुआ है, थोड़ा सा मोटा करेंगे पेन को, आ जाओ। कोई भी दो सेट इक्वल तब होते हैं जब उनके अंदर आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो, और जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना वो इटसेल्फ भी सेम हो। जैसे ये देखो, ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? तीन। बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? तीन। तो मुझे सोच के बताओ कि जो ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है। ए के अंदर वन आ रहा है, बी के पास वन है, हाँ है। ए के पास टू है, तो क्या बी के पास टू है? हाँ है। ए के पास थ्री है, तो क्या बी के पास थ्री है? हाँ। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, और एलिमेंट्स इटसेल्फ भी सेम है। एलिमेंट्स भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, तो हम कहेंगे ए और बी एक दूसरे के इक्वल हैं। बात समझ आ गई? आई होप क्या आई। और अब बात करते हैं आपसे इक्वलेंट सेट की। कोई भी दो सेट दुनिया में इक्वलेंट तब होता है, हम याद है ना, इक्वल इक्वलेंट में डिफरेंस है। इक्वलेंट सेट कोई भी दुनिया के वो होते हैं जिनके दरमियान वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस पाया जाता है। और जब वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस की बात होती है, इट मीन्स दैट कि दो सेट के दरमियान बायजेक्टिव मैपिंग पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेट ए और सेट बी अगर इक्वलेंट है तो आप उसको ऐसे लिखोगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए ऐसे भी लिखते हैं। बात समझ आ गई? और उसने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और ऑड नंबर इक्वलेंट सेट हैं। और किसी भी सेट की कार्डिनलिटी या किसी भी सेट का ऑर्डर होता है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट के अंदर आ रहे हैं, और ये सब कुछ पढ़ा दिया। अगर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड होंगे, जिन्हें आप गिन सकते हैं, फाइनाइट होंगे, तो सेट फाइनाइट होगा। अगर इनफाइनाइट होंगे तो सेट इनफाइनाइट होगा। सबसेट, सुपर सबसेट सब पढ़ा दिया, ठीक है। ओके, ये भी बढ़ा दिया, नोरा कुछ बात। अच्छा याद है ना यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जितने भी जौन सा भी सेट आप पढ़ रहे हो ना, जौन सा भी सेट पढ़ रहे हो, उस ऐसा सेट जिसमें सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाए, ऐसा सेट जिसमें दुनिया के सारे जितने जितने नंबर आप पढ़ रहे हो ना, जितने सेट आप पढ़ रहे हो, उन सबसे बड़ा सेट की बात हो रही हो ना, वो यूनिवर्सल सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें, और हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की, होल नंबर्स की बात करें, तो उन सब का यूनिवर्सल सेट उन सब सेट से बड़ा सेट होगा। उन सब से, नेचुरल नंबर से, होल नंबर से और इंटीजर से बड़ा सेट कौन सा सेट होता है? रैशनल नंबर। बात समझ आइए मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आई हो क्या आई हो। और बच्चों, ये एक्सरसाइज आपने खुद करनी है सॉल्व, बहुत आसान है करना, सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा, पक्की बात हो जाए। कुछ भी नहीं है, यकीन करो, कुछ भी नहीं। उसके बाद करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ते हैं। अब बहुत ध्यान से पढ़ना। अब मैं आपको समय दो सेट ले लेती हूँ और आपको ऑपरेशन लगा लगा के दिखाती हूँ। ये देखो, एक सेट हम ए ले लेते हैं, दूसरा सेट हम बी ले लेते हैं। ए के अंदर मैं एलिमेंट डाल देती हूँ ऐसे करके, वन, टू, थ्री, फोर। दूसरे सेट हम ले लेते हैं बी, बी में ले लेती हूँ वन, टू, थ्री, फोर और फाइव। राइट। सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा आ गई, यहाँ सिक्स लिख लेते हैं। आपके पास सामने दो सेट आपके बिल्कुल सामने स्क्रीन पर लिखे नजर आ रहे हैं। अब हम आपको ऑपरेशंस पढ़ाएंगे। सबसे पहला ऑपरेशन जो सेट में आ जाता है विच इज कॉल्ड यूनियन का। तो हम ए यूनियन, यू के लिए यू लिखते हैं दोनों के दरम्यान में, और बी कैसे फाइंड करेंगे? वो ऐसे एलिमेंट यूनियन में आते हैं जो या ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, वन ए के पास है, बी के पास भी है। टू ए के पास है, बी के पास भी है, तो लिख देते हैं। थ्री ए के पास है, बी के पास है, ये भी लिख देते हैं। फोर ए के पास है लेकिन बी के पास नहीं है, लेकिन यूनियन में बी आएगा, क्योंकि या ए के पास भी हो या बी के पास हो तो यूनियन में वो आता है। लेकिन अगर मैं फाइव को देखूं तो वो फोर के पास नहीं है, लेकिन फाइव थ्री बी के पास है, तो लिख दूंगी। सिमिलरली अगर मैं सिक्स की बात करूं तो ए के पास नहीं है लेकिन बी में तो है, तो हम लिख देंगे। बात समझे? यूनियन में वो एलिमेंट आते हैं जो या ए के पास हो या बी के पास हो। अगर दोनों के पास हो तब भी आएगा। बात समझ आ गई? आई हो क्या आई हो। नेक्स्ट चीज आपको दिखाते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है। किसी भी सेट का इंटरसेक्शन ऐसे ऐसे लिखना, ए लिखना है, और उनका इंटरसेक्शन के लिए आपने ऐसे उल्टा बनाना है। ठीक है। ये कैसे फाइंड करते हैं? ऐसे एलिमेंट दो सेट के इंटरसेक्शन में आते हैं जो या ए में हो और बी दोनों में हो। अब देखो कौन से एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में है। ए के पास वन है, बी के पास भी वन है। ए के पास टू है, बी के पास भी टू है। ए के पास थ्री है, बी के पास भी थ्री है। लेकिन फोर ए के पास है, बी के पास नहीं है। सिमिलरली सिक्स और फाइव बी के पास हैं लेकिन ए के पास नहीं है। तो इसका मतलब है वो इंटरसेक्शन में नहीं आएंगे, इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट आता है। तो इसका मतलब है वन आएगा, टू आएगा और थ्री आएगा ओनली।
बात समझ आई सबको? आई हो कि तुम्हें अच्छे तरीके से पॉइंट समझ आया हो कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ऑपरेशन है? लेट मी चेक, एक मिनट रुको। कौन सा ऑपरेशन है आपको? डिफरेंस ऑफ टू सेट। आओ डिफरेंस किसका फाइंड करते हैं। थोड़ा नीचे चलते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस किससे मानते हैं? डिफरेंस जैसे जैसे माइनस करना, ठीक है, माइनस कैसे करेंगे देखो। ए माइनस बी कैलकुलेट करती हूँ। ए माइनस बी का मतलब होता है वो सारे एलिमेंट जो ए के पास है लेकिन बी के पास नहीं है। ए के पास है लेकिन बी के पास नहीं है, तो वो है 4। जो ए के पास है लेकिन बी के पास नहीं है। बात समझ आ गई? डिफरेंस ऑफ ए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं बी माइनस ए करो, तो बात उल्टी हो जाएगी। वो एलिमेंट बताओ जो बी के पास है लेकिन ए के पास नहीं है। तो 6 और 5। बात समझ आई डिफरेंस में क्या होगा? बात समझ आई कि नहीं पॉइंट की? आई होप कि तुम्हें अच्छे तरीके से समझ आए हो कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। उसके बाद आते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ये कहता है कि ऐसे एलिमेंट जो ए से बिलोंग करें और बी से ना बिलोंग करते हो, और जो ए से बिलोंग करे बी से बिलोंग करें, बट एक सेकेंड, हम अगर आपको मैं दिखा सकूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए, इधर देखो पढ़ा देती हूँ डेफिनेशन साथ साथ। यूनियन ऑफ सेट का क्या है? वो एलिमेंट जो दोनों में से बिलोंग करते हो या दोनों एक में से बिलोंग करते हो। इंटरसेक्शन होता है भैया कॉमन। डिफरेंस होता है जो एक में हो दूसरे में ना हो। उसके बाद देखो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है। सिमेट्रिक डिफरेंस की बात दो ध्यान से सुनने का। The symmetric set difference of set A and B is a set containing those element which belongs to A, belongs to B, but not belongs to A and B दोनों। ऐसे एलिमेंट बताओ, और डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल कैसा होता है? ऐसा। तो ये देखो, A सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए ऐसा बनाएंगे, ऐसा। तो हमने वो एलिमेंट लिखते हैं जो ए से बिलोंग करते हैं और बी से बिलोंग करते हैं लेकिन दोनों में नहीं है। तो मुझे बताओ, जो 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, लेकिन 4 ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो 4 आएगा। 5 जो है वो बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो 5 आएगा। 6 जो है वो बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो वो आएगा। बात समझ आई हमने क्या किया? आई होप कि तुम्हें अच्छी तरीके से आई। ओके। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट किस तरह लेते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट पता है कैसे लेते हैं? देखो, अभी मैंने आपको बताया हर सेट का सबसे जो बड़ा सेट होता है, सबसे बड़ा सेट, जितने सेट भी आप कंसिडरेशन जितने पढ़ रहे हो आप उसमें से, तो आपने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट जो है वो डिफरेंस होता है यूनिवर्सल सेट का और जो भी सेट आपने लिया है। जैसे यहाँ पर देखो यू में, यू सेट के अंदर हमारे पास 10 एलिमेंट्स है और ए के अंदर ये एलिमेंट है, तो मैं ए का कॉम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड करूंगी? यू माइनस ए करके, यू माइनस ए। तो ऐसे एलिमेंट बताओ जो यू में है और ए में नहीं है। तो 1 भी है, 2 नहीं है ए के पास, क्या नहीं है अपना, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है और 10 नहीं है। तो ये हमने एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड की। बात समझ आई किस तरह की है? आई होप कि यार समझ आई हो। कोई भी दो सेट दुनिया में डिसजॉइंट सेट तब होते हैं, डिसजॉइंट सेट तब होते हैं अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाए, मतलब कोई भी एलिमेंट दोनों में सेम नहीं हो, तो डिसजॉइंट सेट होते हैं। ओवरलैपिंग सेट ऐसा सेट होता है, उल्टी बात है डिसजॉइंट से। अगर दो सेट का अगर दो सेट का इंटरसेक्शन करो और एम्प्टी सेट ना आए, मतलब कुछ जवाब मिले, जैसे यहाँ देखो, हम ए और बी का इंटरसेक्शन जब किया, हमने जब ए और बी का इंटरसेक्शन किया तो हमें एम्प्टी नहीं मिला, नॉट एम्प्टी सेट। सो इसका मतलब है ए और बी के ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग सेट। बात समझ आई? वो आई कि नहीं आई? आई होप के समझ आई हो। उसके बाद क्या है भाई, बात खत्म। ये लो भाई, ये वाला एक्सरसाइज भी हो गया। सब बच्चों ने ऑन ट्यूसडे आई विल चेक योर असाइनमेंट, तीनों एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 सॉल्व होना चाहिए। बात समझ आई कि नहीं बच्चों? आई कि नहीं? आई हो क्या? आई हो। उसके बाद हमारे पास आ जाती है, दिस इज कॉल्ड, आखिरी बात ऑफ दिस वीडियो एंड ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी के लिए। इसको बोलते हैं भाई इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वैसे तो कहा जाता है, लेकिन आपकी बुक पे उसने इंक्लूजन एक्सक्लूजन नहीं कहा। वो सुनो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। ओके। अगर मैं क्या करूं, एक सेट का यूनियन लूं, अगर मैं एक सेट ए ले लूं और दूसरा सेट बी ले लूं, ये मेरे पास दो सेट है, सेट्स, और मैं इन दोनों का यूनियन करूं, ठीक है,
और इन दोनों का यूनियन कर कर ना इनकी कार्डिनलिटी, मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, फाइंड करने की कोशिश करूं। तो उसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ आई कि नहीं? ये वही फॉर्मूला है बस, और कोई मंतक नहीं है इसमें, फॉर्मूला ही है फॉर्मूला। मतलब अगर दो सेट का यूनियन करूं और उनके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं ये फाइंड करने के लिए मुझे ये देखना होगा ए के अंदर कितने एलिमेंट है, बी के अंदर कितने एलिमेंट है, और उनकी इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है। तो ए में जितने एलिमेंट है, बी में जितने एलिमेंट है, उस उनको ऐड कर कर माइनस करूंगी जो एलिमेंट उन दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहे हैं। तो लेट्स डू एन एग्जाम्पल। ओके, लेट्स डू एन एग्जाम्पल। ये देखो क्या लिखा हुआ है, आपके सामने एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है। अ कंप्यूटर कंपनी रिसीव्स 330 एप्लीकेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर ग्रेजुएट्स फ्रॉम अ जॉब। एक कंपनी थी, उन्होंने ना 350 किस्म की एप्लीकेशंस आई जॉब के लिए, जो उन्हें कंप्यूटर ग्रेजुएट्स ने भेजी। उनमें से ना 220 जो ग्रेजुएट्स थे ना, उन्होंने कंप्यूटर साइंस में मेजर किया हुआ था, मतलब सीएस के बच्चे थे। उसमें से 147 बच्चे थे जिन्होंने बिजनेस पढ़ा हुआ था, और 51 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कंप्यूटर साइंस और बिजनेस दोनों पढ़ रखा था। ठीक है। अब उन्होंने सोचा कैसे वो एप्लीकेशन बताओ जो जिन्होंने ना ही कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है ना ही जो मेजर, देखो उसने हमें बता दिया कि उसने एप्लीकेशन मिली 350, उसमें से 220 बच्चों ने कर लिया कंप्यूटर साइंस में, 51 ने सीए बिजनेस में, और 51 नहीं, 51 ने दोनों में किया, बिजनेस में 147 ने किया। तो अब उसने सोचा कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन्होंने ना ही कंप्यूटर साइंस में मेजर पढ़ा हुआ है ना ही उन्होंने मेजर अपना सी बिजनेस में किया, वो फाइंड करना है। तो हमने उन्होंने क्या किया कि जितनी एप्लीकेशन आई थी, जितनी एप्लीकेशन आई थी उन्हें उन्होंने कह लिया अपना ए यूनियन बी, है ना, यही हुआ। हाँ 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 हाँ। ठीक है। कहानी देखो उन्होंने क्या किया, कहानी वो देखो बहुत है। तो उन्होंने इस कहानी में का हल ये निकाला कि जिन बच्चों ने कंप्यूटर साइंस में मेजर किया हुआ था ना, उन बच्चों के सेट को, उन बच्चों को एक डब्बे में डाला और उस सेट को बोल दिया सेट ए। इन्होंने किया हुआ है सीएस, मेजर इन सीएस। कितने बच्चे इन्होंने सीएस किया हुआ है? दैट इज 220, 220 बच्चे। फिर दूसरे बच्चों को जिन्होंने बिजनेस पढ़ा हुआ है उनको दूसरे डिब्बे में डाला, उनको बोला बी। और कितने बच्चे जिन्होंने किया हुआ है 147, ये देखो। ठीक है, उनको बी कह दिया। तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन कर लूं, अगर, और वो 51 बच्चे हैं जिन्होंने दोनों काम किए हुए हैं, दोनों में मेजर किया हुआ है, तो मतलब ए यूनियन बी जो है ना, वो उसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 51। एक बी की कार्डिनलिटी 47 है और ए की कार्डिनलिटी 20 है। तो हमने फाइंड ये करना था, राइट? तो ये देखो उसने यही किया हुआ है, ए बी, और अच्छा दोनों ने किया हुआ कॉमन में, कॉमन में सॉरी सॉरी कॉमन में आएंगे इंटरसेक्शन। जिन्होंने दोनों में काम किया हुआ है ना, वो कॉमन पार्ट है, वो 51 है। तो हमने कैसे फाइंड किया? हमने ए लिखा, का डाला, बी डाला और माइनस किया। तो जिन लोगों ने, कंप्यूटर वाले बच्चे, बिजनेस वाले बच्चे, और जिन्होंने दोनों काम किए हुए हैं, उनके उन सब में से उन बच्चों को हमने कर दिया माइनस। तो हमारे पास वो बच्चे बच गए जिन्होंने, वो बच्चे मिल बच के जो जिन्होंने या तो कंप्यूटर सेट ए में या सेट बी में, जो कॉमन वाला था वो बाहर निकल गया, राइट? बात समझ आई? वो आई कि नहीं? अब जिन्होंने कॉमन निकल गया बाहर, अब 350 में से 316 तो हमने कॉमन कर दिए, तो ये वो वाले एलिमेंट्स बचे, ये वो हमारे पास बच्चे बचे, ये वो हमारे पास बच्चे बचे जिन्होंने ना ही कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है ना ही बिजनेस पढ़ा हुआ। बात समझे किसना फाइंड किया? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। उसके बाद बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। A survey threshold in Reddit से state reveals that कि 96% लोगों के पास टेलीविजन है और 98 बच्चों के पास, लोगों के पास टेलीफोन है। ठीक है। और 95 लोगों के पास दोनों फैसिलिटीज हैं। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा फैसिलिटी बताओ जिनके पास दोनों ही नहीं है, जिनके पास दोनों ही नहीं है भाई, अब उनका क्या होगा? अब क्या करेंगे? उसको फाइंड करने के लिए हम लोग वही इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाएंगे। अब देखो किस तरह किया उसने, इधर देखो। उसने कहा जिसके पास टीवी की फैसिलिटी थी उनको सेट ए कह लिया, जिनके पास टेलीविजन का फैसिलिटी था उनको सेट बी कह लिया, और जिनके पास दोनों फैसिलिटी थी वो आएंगे अपना ए इंटरसेक्शन बी में, क्योंकि वहाँ दोनों चीजें हैं ना, टेलीफोन भी है टेलीविजन भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाया। तो अब देखो किस तरह किया उसने। ओके, तो यहाँ पर जो एन है ना, ये तब हम यूज करते हैं माइनस एन वाला सिंबल जब हमने परसेंटेज निकालना हो, राइट? तो ये देखो किस तरह किया उसने। ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी लिखी, माइनस एन लिखा, और ए हमारे पास वो लोग थे 96% के पास टेलीविजन था,
बी जिनके 98% जिनके पास टेलीविजन था और टेलीफोन था और वो दोनों के पास था, उनमें से माइनस कर दिए। और ये 100%, 100 में से हमने माइनस किया, यहाँ से क्या बचा हमारे पास? हाँ, 1% ही बनता है। बात समझ आई किस तरह बना के नहीं? आई होप कि बात समझ आई हो। हाउ वी यूज इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, ठीक है, स्टेटमेंट से हम उनको यूज करेंगे। दैट इज ऑल, चैप्टर हैज बीन कंप्लीट। बात समझ आई होप कि सेट की सारी कहानियों को समझ आई। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट?